Good morning, student. This is the continuation part of chapter 8. Yesterday I taught about the ratio. This is the part of ratio. Proportion. Proportion क्या होता है? An equality of two ratio is called proportion. Proportion यानी an equality of टू रेशो, यानी कि जिसके अंदर दो रेशो होता है. आपने रेशो तो पढ़ा ही है ना, कल मैंने भी आपको पढ़ाया है. रेशो के अंदर क्या होता है? रेशो कोई नंबर होता है, न कि कोई यूनिट होती है. ये आपने देखा था. और रेशो एक तरह से एक फ्रैक्शन होता है ना. तो इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि आप इसमें कह रहे हैं कि जो दो रेशो हैं उन दोनों के बीच में इक्वलिटी होना चाहिए, उसी को ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं. यहाँ पर जो प्रोपोर्शन का साइन है वो ये है. देखिए यहाँ डबल रेशो लगा हुआ है ना, इसी को ही हम प्रोपोर्शन का साइन कहते हैं. सेकंड है आपका पॉइंट, द नंबर ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी. कि अगर ये सारे नंबर जो 4 नंबर्स होते हैं, अगर ये प्रोपोर्शन में हो तो ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी 4 टर्म में होगा. आपको ये ध्यान रखना है. यानी कि यहाँ ए और बी और सी और डी दो रेशो होंगे, दोनों इक्वल होंगे, बट इनको हम ए बी सी डी को टर्म वाइज यहाँ पर इंडिकेट करेंगे या पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट है, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर एक्सट्रीम टर्म और एक्सट्रीम ए एंड डी. यानी कि देखिए ये फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स कहेंगे. वाई? बिकॉज दे आर आउटर ऑफ साइड. देखिए ये बाहर की ओर है ना, इसीलिए इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स कहेंगे. द सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म जो मिड टर्म्स है दोनों, थर्ड टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर कॉल्ड द मिडल टर्म और मीन्स. मीन यानी मिडल टर्म्स. ओके. आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन. अगर चारों नंबर आपके प्रोपोर्शन में होगा तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो वो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि जो फर्स्ट टर्म और जो फोर्थ टर्म है इसका प्रोडक्ट, और जो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमेशा इक्वल होंगे. अगर इक्वल नहीं होंगे तो दीज आर नॉट प्रोपोर्शन. ओके, ये ध्यान रखना है, ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे. If A ratio B proportion C ratio D, then we can make 3 more proportion. यानी कि इस एक proportion से आप 3 proportion बना सकते हो. कैसे? देखिए बेटा, आपने सिर्फ इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया. जैसे मीन के ऑर्डर को चेंज कर दिया आपने, है ना, यहाँ एक्सट्रीम के ऑर्डर को चेंज कर दिया. तो इस तरह से देखिए आप, ये क्या हो गया बी, और यानी कि आप एक्सट्रीम और मीन्स दोनों के ऑर्डर को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, ये सी और ए हो गया, ये ए और डी हो गया. इस तरह से आप यहाँ पर, तो यहाँ पर था सी रेशो ए प्रोपोर्शन डी रेशो बी. इस तरह से आप इनको एक रेशो से एक प्रोपोर्शन से आप 3 प्रोपोर्शन में चेंज कर सकते हो. बट ध्यान रखना कि इनका आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. नाउ देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग नंबर इन प्रोपोर्शन. यानी कि क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है? यानी कि 12, 16, 6 एंड 8. यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी एंड डी. तो दीज आर इन प्रोपोर्शन. तो हाउ कैन फाइंड इट? सबसे पहले आपको पता है ना कि ये और ये इन दोनों का क्या होना चाहिए, जो हम फाइंड आउट करें तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब ही इक्वलिटी है. तो इसलिए
हम पहले इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे, फिर देन इसका। तो देखिए 12 रेशो 16 इक्वल टू 6 रेशो 8। तो ये हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 12/6 इक्वल टू 6/8। देन इसको हमने किससे डिवाइड किया बेटा, 2 से डिवाइड किया, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। तो 6/8 इक्वल टू 6/8। तो दीज आर प्रोपोर्शन ना। तो इस तरह से ये हमने प्रोपोर्शन में इनको फाइंड आउट किया। हैंस 12, 16, 6, 8 आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर प्रोपोर्शन में दिया हुआ है और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। तो इट इज वेरीफाइड, यस या नो। तो देन सॉल्व योर क्वेश्चन। टू वेरीफाई वी हैव, तो हमने अभी अभी फाइंड आउट समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज देन इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ये दिस प्रोपोर्शन आर वेरीफाइड, नहीं तो नहीं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालने के लिए आपको सेंटर दोनों को इनको प्रोडक्ट बनाना होगा। देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है इन दोनों को आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 18 मल्टीप्लाई 35, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 42। तो देखिए 18 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 630 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 42 630। तो देखिए दीज आर इक्वल, सो 15, 18, 35, 42 आर इन proportion. Question number 3, find the fourth term of the proportion if first, second and third are 8, 12 and 24 respectively. यानी कि आप जानते हो proportion में 4 टर्म होती है, 8, 12, 24, और 4 टर्म ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व करने के लिए लेट्स द 4th टर्म बी x, यानी कि हमने मान लिया वो 4th टर्म क्या है, x है। देन 8 रेशो 12 प्रोपोर्शन 24 रेशो x। तो ये देखिए इस तरह से आपकी 4 यहाँ पर टर्म्स बन गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से आप करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x 8 मल्टीप्लाई x एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 12 मल्टीप्लाई 24। तो ये देखिए मैंने दोनों किया। तो x की फाइंड आउट करने के लिए 12 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। अब 12 और 3 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 36। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 36। हैंस द 4th टर्म ऑफ गिवन प्रोपोर्शन इज 36। इस तरह से जरूरी नहीं है आपको 4th टर्म ही फाइंड आउट करने के लिए दी जाए, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी टर्म दी जा सकती है बेटा। उस सभी के लिए आप एज्यूम कर लेंगे उस वैल्यू को x, और उस फर्स्ट सेकंड की जगह आप उस x को रखकर भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपको वो कोई 2 वैल्यू भी फाइंड आउट करा सकते हैं, तो वहां एक x देन सेकंड x, इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना। जितनी होगी उसको हम x यहाँ पर एज्यूम करके यानी कि मानकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 8 नहीं होता, 8 आपकी सेकंड टर्म होती, यहाँ 8 की जगह मैं x लिख देती, यहाँ x 8 होता तो क्या फर्क पड़ा, नहीं ना। तो इस तरह से कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4, 8, 16 आर इन प्रोपोर्शन। देन अगर क्या ये प्रोपोर्शन में है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। इसमें फाइंड आउट करने के लिए आप ध्यान रखो, यहाँ पर उसने ये नहीं बोला है कि 4 टर्म का क्या होगी, 3 टर्म्स क्या होगी, ये कुछ नहीं बोला है। जब ऐसा कुछ नहीं बोला जाता तो जो मीन्स होती है उसको ही हम डबल टाइम यहाँ पर लिख लेते हैं, मीन टर्म्स को ही। तो a मल्टीप्लाई c इक्वल टू b मल्टीप्लाई b। तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 64, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। तो दीज आर इक्वल, सो 4, 8 एंड 16 आर इन प्रोपोर्शन। तो समझ आ गया ना आपको। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो कि आर इन प्रोपोर्शन, या आपको फिर मैं बोल रही हूं कि टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया है, सिर्फ ये पूछा है क्या ये तीनों नंबर
प्रोपोर्शन में है तो ऐसे में मिड टर्म को ही आप प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम बना लेंगे, यानी कि 2 टाइम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बनाना है, सॉरी स्ट्रीम नहीं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि बी देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। ठीक है, इसलिए 8 × 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एक्स इफ 25x प्रोपोर्शन x आपका रेशो 4, देन अब इसमें देखिए आपको 2 फाइंड आउट करनी है। यहां पर 2 फाइंड आउट करने के लिए 2x नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये पावर में आ जाता है। हमने पढ़ा है ना कि जब 2 होता है तो ये पावर फॉर्म को हम प्रोडक्ट फॉर्म को हम पावर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहां जो पावर बेटा जब हटती है तो ये रूट में जाती है, और रूट से जब हम x रूट में देखिए करने के लिए अब इनको हमें उसमें चेंज करना होता है, फैक्टर में चेंज करना होता है। या तो फैक्टर में चेंज करो, या आप इस तरह से करके इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 5 5। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक ही बार लेते हैं ना बेटा, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसी तरह से यहां पर पहले मैंने इनका प्रोडक्ट निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जब हम इनको सिंपल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इनका एक ही यहां पर कॉमन लिया जाता है, वो है 5। इसी तरह से 2 का लिया जाएगा 2, देन 5 2 जा 10। मैं दोबारा समझा रही हूं कि जब इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में होता है तो स्क्वायर से ये अंडर रूट में चला जाता है, इसको हम अंडर रूट कहते हैं। देन फिर जो अंदर आपका प्रोडक्ट है उसको हम फिर से फैक्टर में चेंज करते हैं। या तो आप फैक्टर में ऐसे कर सकते हो, या इस तरह से आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो। और फैक्टराइजेशन करते समय आप जानते हो ना कि इनका हम एक जो पेयर होता है उसका एक कॉमन लिया जाता है, दोनों को हम नहीं लेते हैं। इसी तरह से 2 का भी हम सिंगल 2 लेंगे, इसका 5 लेंगे, तो यहाँ इस तरह से x की वैल्यू 5 × 2 = x = 10 फाइंड आउट करेंगे। तो देखा आपने कि इस तरह से आप आपकी जितनी भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें बेटा थोड़ा सा सोचने वाली बात है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपको फाइंड आउट करना मेनली आना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।